यंगस्टर्स आर डूइंग सो वेल। कभी कभार दिल भर आता है जब हम उनकी अचीवमेंट्स देखते हैं। जैसे कि आपको बताएं कि गुजरांवाला की 16 साला तकवा अहमद पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की पहली यूथ एडवोकेट मुकर्रर हो गई हैं। और अगरचे तकवा जो है वो पैदाइशी तौर पर रीढ़ की हड्डी के मसाइल का शिकार है, लेकिन उन्होंने माजूरी को अपने इरादों की राह में रुकावट नहीं बनने दिया। एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल, द इंस्पिरेशन जो हम देखना चाहते हैं। तकवा इज़ कॉन्फिडेंट, शी इज़ टैलेंटेड और इरादे इनके बहुत बुलंद हैं। अपने लिए, अपने जैसों के लिए और तमाम बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। इसी पे बात कर लेते हैं। तकवा ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम गुजरांवाला। तकवा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपके पेरेंट्स को मुबारक हो। अब ये बताइएगा कि आपका जर्नी आसान रहा, मुश्किल रहा, और फिर जर्नी में ये इतना इम्पोर्टेंट पड़ाव आना कि आपको यूनिसेफ ने अपनी पहली यूथ एडवोकेट मुकर्रर कर दिया, ये कैसे पॉसिबल हुआ? जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड जी, ये जर्नी आसान तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि एक तो पहला बेटी होना, फिर उसके ऊपर से डिफरेंटली एबल्ड होना, ये दो चैलेंजेस एक साथ सामना करना पड़ा इनका। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे शुरू से यही कहा था कि तकवा, वी विल फाइट फॉर यू, और हम इस सोसाइटी के जो पर्सपेक्टिव है उसको ज़रूर चेंज करेंगे तुम्हारे लिए। तो दे आर चेंजिंग इट, एंड आज उसका नतीजा आपके सामने है कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी से जो है वो नवाजा है। तो उसके लिए मैं अपने पेरेंट्स का, अल्लाह पाक का, और तमाम लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, उनका बहुत शुक्रगुजार। बहुत अच्छा तकवा, ऑलरेडी आप बहुत अच्छा बोलती हैं, और जो अच्छा बोलता है वो अच्छा सोचता है। तो सोच पहले है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब ये बताएं कि ये बात जो है सोशल मीडिया की पावर को इस्तेमाल करना, और अब्यूज़ तो हम देखते ही आते हैं, रोज़ ही हम देख रहे होते हैं कि सोशल मीडिया की नेगेटिव पॉइंट्स बहुत हैं। इनफैक्ट लोग ज़रा तंग भी आ जाते हैं। आपने बड़ी अच्छी तरह उसको यूटिलाइज़ किया। किन टॉपिक्स पे, किन बातों पे नेचुरली आपका रुझान है कि वी शुड टॉक अबाउट दोस? जो है, ये जो प्लेटफॉर्म्स हमें दिए जाते हैं, इनको कैसे यूज़ करना है ये हमारे अपने हाथ में। अब सोशल मीडिया हमें खुद तो नहीं ना कहेगा कि मुझे पॉजिटिवली इस्तेमाल करो या नेगेटिवली इस्तेमाल करो। तो ये हमारे अपने पास इख्तियार है कि हम इसको किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, अपनी एनर्जी को किस तरह हम लोगों तक पहुंचाते हैं अपनी एनर्जी को, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और मेरा जो रुझान है वो जो है एक्सेसिबिलिटी, पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स की, और बच्चों की एजुकेशन, और इंक्लूसिव सोसाइटी के ऊपर, और इंक्लूसिव एजुकेशन, पीस एंड पॉजिटिविटी, और सोशल वैल्यूज़। बहुत अच्छे हमें बहुत पॉइंट्स हैं तवील आपके। सफ़र तय करना है, लिटरली इंक्लूसिविटी के ऊपर, इवन अपने शहरों को, अपने इलाकों को, सोशल वैल्यूज़ पे बात करना को डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए एक्सेसिबल बनाने पे भी एक बहुत तवील काम करने की बहुत लंबी जंग है ये। लेकिन आपने अपनी छोटी छोटी अपनी बातें, अपना रूटीन, आप किस तरह से ज़िंदगी के रोज़मर्रा मामलात मैनेज करती हैं, आपने यहाँ से सोशल मीडिया पे लोगों को आगाही देना शुरू की। उसके बाद आप कुछ बता सकती हैं कि क्या आपको रिस्पॉन्सेज आए? कुछ लोग थे जिन्होंने आपसे रब्ता किया कि भाई हमें आपको देख के इंस्पिरेशन मिलती है, या हमने ये आपसे सीखा? कोई स्टोरी जो आप शेयर करना चाहें? जी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लोग से सामना हुआ मेरा, क्योंकि कई लोगों ने बहुत हेट्स कमेंट्स भी किए, और कई लोगों ने इनकरेज किया। उन्होंने कहा कि तकवा, आप अपना सफ़र जारी रखो। और देखें, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, तकवा, अगर कोई नेगेटिव बात करता है, यू हैव टू लेट इट गो एंड जस्ट बी व्हाट यू आर। और सबसे ज़्यादा जो मेरे एक अंकल हैं, रेहान अल्लाह वाला, उन्होंने बहुत इनकरेज किया। उन्होंने कहा कि तकवा, नेगेटिव कमेंट्स हर कोई करता है, आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। आपको ये नहीं देखना कि कौन नेगेटिव बात कर रहा है, आपको नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव वे में लेके उसको अपने आप में मज़ीद बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल करना है। आपने ये नहीं देखना कि कोई नेगेटिव कर रहा है, आपने बस ये सोचना है कि आप जो कर रही हो, बस आपने उसको कंटिन्यू रखना है। अच्छा, हम आपकी साथ साथ तस्वीरें भी देख रहे हैं तकवा, और कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिस पे आपकी प्रेजेंस ना हो। बहुत ही अचीवमेंट्स हैं आपकी, बड़े सर्टिफिकेट्स आपको मिल रहे हैं, बड़ी इनकरेजमेंट आपको मिल रही है।
नथिंग रियली स्टॉप्स योर विल। आपको देख के पता चल रहा है कि अगर कहीं कोई इम्पोर्टेंट ओकेजन है, कोई इवेंट है और आपने पहुंचना है तो आप पहुंच जाती हैं, विच इज़ कमेंडेबल बाय द वे। लेकिन इसमें ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है आपकी इस ग्रोथ में। बताएं, आप अकेली हैं, उनकी बेटी, आपके भाई बहन भी हैं, और ज़रा अपने फैमिली के डायनामिक्स के हवाले से बताएं। जी, मैं I'm very thankful to have such lovely and supportive family. मेरा एक छोटा भाई है, his age is 10 years and he's in 4th class. और he is also do karate और he is purple belt right now. Already at the age of 10? Wow. जी, और माशाल्लाह वो भी बहुत सपोर्टिव है। और मेरी फैमिली ने मुझे कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरे पास अगर एक एबिलिटी नहीं है तो उसके बारे में मुझे बार बार ये बताया जाए कि मेरे पास ये नहीं है। दे सेड दैट तकवा हम आपके साथ हैं, और जो भी अगर आपके पास अल्लाह पाक ने आपको एक डिफिशिएंसी दी है तो उसके एवज आपको बहुत सी जो है एबिलिटीज से भी नवाजा है। तो आप उन चीज़ों को मत देखें जो आपके पास नहीं है, आप उनको सोचें, उनको देखें, उनको वैल्यूज दें जो चीज़ें आपके पास हैं। तो इसमें मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है मेरे आज। आई एम श्योर। और आपने भी हिम्मत की, उन्होंने आपका साथ दिया और आप बहुत कुछ अचीव कर पाई हैं, एंड देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। क्या इरादा है आपका? एक तो जो जिस 16, सो आपने प्रोफेशनली क्या करना है, क्या बनना है, वो भी हमसे शेयर करें। दूसरा, आप यूनिसेफ की पहली यूथ एडवोकेट मुकर्रर हुई हैं, तो किस किस चीज़ के बारे में एडवोकेसी करना चाहेंगी? क्या टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप चाहेंगी कि ज़्यादा बात करें? I want to make positive change in the world. My life goal is to attain worldwide peace by empowering individuals regardless of their socio-economic status, caste, language, religion or nationality. ये हमारा पर्सपेक्टिव है, और साथ ही साथ बच्चों की एजुकेशन, स्पेशल पर्सन्स की इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव सोसाइटी, और लोगों को पर्सपेक्टिव चेंज करना मेरा मोटिव है। और मेंटल हेल्थ पे भी आपसे बात कर रहे हैं, हमें मेंटल हेल्थ पे भी बात करना चाहते हैं। मेंटल हेल्थ भी बड़ी ज़रूरी है। जी, क्या कह रही थी आप? कंटिन्यू। मैंने कहा क्लाइमेट चेंज और मेंटल हेल्थ पे भी मैं इंशाल्लाह काम करूंगी वन। और आई विश टू बी द जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। वाह वाह, ये बात हमें पसंद आई कि और माशाल्लाह जो आप कर रही हैं 16 साल की उम्र में, और इसी तरह इसी पैशन और स्पीड के साथ आप करती रहेंगी तो व्हाई नॉट, वो जगह भी आपके लिए पहुंच ही जाएंगी आप, वो मुश्किल नहीं होगी। बहुत शुक्रिया तकवा, बड़ी इंस्पिरेशनल गुफ्तगू आपसे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ, और इंशाल्लाह आप इस तरह अपनी हिम्मत बनाए रखें और मुख्तलिफ चीज़ें और चीज़ें अचीव करती रहें, क्योंकि आपने अभी इतनी सी एज में इतना सब कुछ अचीव कर लिया। थैंक यू तकवा फॉर बीइंग विद अस। कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर पेरेंट्स। कितनी खुशी होती है कभी कभार हमारे पास यंगस्टर्स कुछ आते हैं और उनसे बात करके उनकी वैल्यूज़, उनकी क्वालिटीज़ आर सो अमेजिंग कि दिल खुश हो जाता है।